बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 आप लोगों के पास है होम एंड लव यानी कि घर और घर में मोहब्बत बेसिकली इट इज़ अ पोएम सो लेट्स स्टार्ट द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से अबाउट होम एंड लव जस्ट होम एंड लव द वर्ड्स आर स्मॉल फोर लिटिल लेटर्स ऑन टू ईच होम एंड लव घर और मोहब्बत बहुत छोटे से अल्फाज हैं और दोनों के अंदर सिर्फ चार चार हुर्फ हैं and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech speech मतलब अल्फाज जो होते हैं उनको कहते हैं वाइड मतलब बड़ी और ग्रेशियस खूबसूरत और नर्म और रहम दिल तो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी रेंज जो है अल्फाज की उनके अंदर भी आप होम एंड लव जैसे दूसरे अल्फाज ऐसे मानी वाले अल्फाज नहीं ढूंढ सकते ये इतने इम्पोर्टेंट और इतने खूबसूरत हैं टू मोर सो टेंडरली कंप्लीट दोनों टेंडरली मतलब नरमी से या सॉफ्टली बहुत ही खूबसूरती के साथ एक दूसरे को ये दोनों कंप्लीट करते हैं दे आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर यानी कि घर मोहब्बत के बिना और मोहब्बत घर के बिना अधूरे हैं व्हेन एंजल्स टॉक इन हेवन अबव आई एम श्योर दे हैव नो वर्ड्स मोर स्वीट देन होम एंड लव जब एंजल्स यानी कि फरिश्ते ऊपर हेवन में जन्नत में बातें करते होंगे आपस में तो मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि उनके पास होम और लव से ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज नहीं होते होंगे जस्ट होम एंड लव इट्स हार्ड टू गेस विच ऑफ द टू वर बेस्ट टू गेन यानी घर और मोहब्बत में से बहुत ही मुश्किल है इस बात का अंदाजा लगाना कि दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो दोनों में से किसको चूज किया जाए बिकॉज बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड बोथ आर वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स होम विदाउट लव इज बिटरनेस घर बिना मोहब्बत के बिटरनेस है यानी कि अगर घर में रहने वालों के दरमियान आपस में भाई बहनों से हमें वालिदैन से मोहब्बत नहीं होगी तो आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी और घर में कड़वाहट भरी रहेगी लव विदाउट होम इज ऑफन पेन पेन मतलब दर्द या तकलीफ घर मोहब्बत बिना घर के क्या है पेन है यानी कि दर्द है अगर आपको अपने घर वालों से मोहब्बत है लेकिन आपको उनसे दूर जाके रहना पड़ रहा है आपके वालिदैन से आपके भाई बहनों से जाके दूर रहना पड़ रहा है जैसे अक्सर लोग रहते हैं कि उनकी जॉब्स दूसरे मुल्कों में या दूसरे शहरों में होती है तो उनको दूर रहना पड़ता है घर वालों से तो ये बात भी तकलीफ दे और दर्द का बायस बनती है नो ईच अलोन विल सेल्डम डू नहीं दोनों अकेले सेल्डम मतलब रेयरली या शादो नादर जैसे हम कहते हैं उर्दू में या बहुत ही कम ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई दोनों अलग अलग काम कर सकें दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है घर को मोहब्बत की और मोहब्बत को घर की somehow they travel hand in glove मतलब दोनों एक साथ जो है सफर करते हैं दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते both home and love sorry if you win one you must have two अगर आप एक चीज आपके पास है तो आपको दूसरी भी जरूर चाहिए होती है both home and love यानी कि अगर आपको घर वालों से मोहब्बत है लेकिन आप दूर रह रहे हैं घर वालों से तो आपको तकलीफ पहुंचेगी आप तकलीफ में रहेंगे लेकिन अगर आपका घर है उनके साथ रहते हैं आप लेकिन आपको उनसे मोहब्बत नहीं होगी उनका ख्याल नहीं होगा तो दोनों जो है दोनों के बगैर आप दोनों में से किसी एक के बगैर आप नहीं रह सकते दोनों की जरूरत है हमें and if you have both well then I am sure you out to sing the whole day long अगर आपके पास दोनों है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता होगा और बहुत ही खुशी से आप जिंदगी गुजार रहे होंगे इट डजेंट मैटर इफ यू आर पुअर अगर आप गरीब हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता विद दीज टू with these to make divine your song आपकी जिंदगी को ये दोनों मिलकर अच्छा बना सकते हैं बिना पैसों के भी अगर आपके पास घर है और घर में रहने वालों से आपको मोहब्बत है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है एंड सो आई प्रेसफुली रिपीट और मैं जो हूँ प्रेसफुली कहता हूँ प्रेसफुली मतलब तारीफ बयान करते हुए तो यहाँ पे हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं ये बात दोबारा कहूँगा या कहूँगी कि व्हेन एंजल्स टॉक इन हेवन अबव कि जब फरिश्ते ऊपर हेवन में जन्नत में बात करते होंगे
देयर देयर आर नो वर्ड्स मोर सिंपली स्वीट देन होम एंड लव। उनके पास इससे ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे अल्फाज नहीं होते होंगे किनसे ज़्यादा, होम एंड लव से। रॉबर्ट विलियम सर्वाइस ने आपकी ये पोएम लिखी है। नाउ कम टू द वर्कशीट। वर्कशीट में आपके पास वर्कशीट नंबर 1 है आपकी। वर्कशीट नंबर 1 के अंदर आपके पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 लिखा हुआ है, होम एंड लव पोएम लिखी हुई है। यहाँ पे पोएम का नाम लिखा हुआ है, पेज नंबर 75 यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। पेज नंबर 1 मैंने ऊपर लिखा है, यानी कि आपने फर्स्ट पेज पे सबसे पहले लेसन डिटेल्स लिखनी है और टाइटल पेज बनाना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आकर आपने माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप की हेडिंग डालनी है और खूबसूरत से प्यारा सा साफ सुथरा सा माइंड मैप बनाना है। फिर पेज नंबर 3 पर आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे, यानी कि पहले आपने टाइटल पेज बनाया, फिर उसके नेक्स्ट पेज पे आपने माइंड मैप बनाया और फिर उसके नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने पेज नंबर 3 पे वर्ड्स मीनिंग करनी है। जिन ये वर्ड्स मीनिंग है जिनकी मीनिंग्स मैंने आपको, नए अल्फाज हैं जो कि पोएम के अंदर हमने पहली दफ़ा देखे ये अल्फाज, तो इनकी मैंने मीनिंग्स आपको साथ साथ भी बताई हैं और ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आपने लिखनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर जो है पेज नंबर 4 लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, डू यू एग्री दैट होम विदाउट लव इज बिटरनेस एंड वाई। कह रहे हैं कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि होम यानी कि घर बिना मोहब्बत के बिटरनेस है या कड़वाहट है। तो अगर आप हाँ या ना कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, वजाहत कीजिए। आई एग्री दैट होम विदाउट लव इज बिटरनेस। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि बिना मोहब्बत के घर बिटरनेस है, यानी कि कड़वाहट है। बिकॉज लव मेक्स होम अ कंफर्टेबल प्लेस, क्योंकि मोहब्बत ही घर को एक कंफर्टेबल, एक आरामदेह जगह बनाती है। और इफ वी हैव लव इन आवर होम वी विल फॉरगेट ऑल आवर सफरिंग्स। और अगर हमारे घर के अंदर हमारे पास मोहब्बत होगी एक दूसरे से आपस में हमें, तो हम अपनी तमाम सफरिंग्स यानी कि परेशानियां भूल जाएंगे। नंबर 2 है, डू यू एग्री दैट पोवर्टी डज नॉट इफेक्ट होम एंड लव। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि पोवर्टी जो है, गरीबी जो है, वो होम पर यानी घर पर और मोहब्बत पर असरअंदाज नहीं होती। तो आंसर में कह रहे हैं कि मनी हैज़ नथिंग टू डू विद इंटरनल हैप्पीनेस और लव ऑफ होम। पैसों का इस चीज से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं होता, जो किस चीज से, घर की इंटरनल हैप्पीनेस यानी कि अंदरूनी मोहब्बत और खुशी से कोई ताल्लुक नहीं होता पैसों का। सो इट डज नॉट इफेक्ट होम एंड लव। तो ये बिल्कुल भी घर के ऊपर और मोहब्बत पर असरअंदाज नहीं हो सकती। इवन इन लेस अमाउंट ऑफ मनी, हम थोड़े पैसों में भी वी कैन मेक आवर होम हेवन विद लव। हम अपने घर को जन्नत बना सकते हैं, किस चीज के साथ, मोहब्बत के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, हाउ आर होम एंड लव इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी में घर और मोहब्बत किस तरह जरूरी है, इनकी इनकी अहमियत पूछी जा रही है। तो आंसर में हमने कहा कि होम गिव्स अस शेल्टर। हमें घर जो है हमें शेल्टर फराहम करता है, यानी रहने के लिए जो है छांव फराहम करता है, एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और सेंस ऑफ सिक्योरिटी यानी तहफ़्फ़ुज़ का जो है हमें सेंस देता है कि घर के अंदर जब हम होते हैं तो हम महफूज फील करते हैं अपने आप को, हमें रहने के लिए एक महफूज जगह मिली हुई है, पनाहगाह मिली हुई है। लव मेक्स आवर लाइफ फुल ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट। लव जो है, मोहब्बत हमारे घर, हमारी जिंदगी को फन से और एंजॉयमेंट से भर देती है। एंड लव एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम सोरोस एंड पेन, और हमें छुटकारा दिलाती है गमों से और तकलीफों से। सही। फिर होमवर्क दिया हुआ है आप लोगों को सबसे लास्ट में, ये आप लोगों ने बुक में करना है। डू एक्सरसाइज ए एंड ऑन पेज नंबर 76 एंड सी ऑन पेज नंबर 77। तो बुक खोलेंगे आप, बुक में चैप्टर नंबर 10, में आपके पास पेज नंबर 76 के ऊपर आपके पास ये एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज पेज नंबर 76 के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज ए मौजूद है, वर्ड पावर की राइट द राइमिंग वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग। इन वर्ड्स के सामने आपने राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं इनके। और पेज नंबर 77 के ऊपर भी थोड़ा सा मौजूद है, 10 वर्ड्स हैं पूरे, इसको कंप्लीट करना है आपने। देन
पेज नंबर 77 के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज सी मौजूद थी करने के लिए। राइट द प्लूरल्स ऑफ दीज नाउन्स। ये नाउन्स दी हुई हैं आपको, 12 नाउन्स हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म्स लिखनी है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।